इंसान की तारीख में कभी भी यूरेनियम जैसा मुतनाज़ा कमोडिटी नहीं रहा। सितारों से पैदा होने वाला ये शानदार उनसर तवानाई की पैदावार का एक तोहफा हो सकता है। ये तेल और कोयले जैसे आलूदगी फैलाने वाले ईंधन से दूर रहने का एक लागत से मुअस्सर और माहौलियाती तौर पर दुरुस्त तरीका है। आज के कमोडिटी कल्चर की किस्त में हम अच्छे, बुरे और ताबकारी के बारे में बात करेंगे। यूरेनियम की बैंड सैयारों की इब्तिदा के बारे में नाकाबिल यकीन हकायक से लेकर पावर प्लांट की खराबी और पिघलने तक, और इंसानियत की तवानाई की मईशत में यूरेनियम के आने वाले किरदार के बारे में एक नतीजा अखज़ करने तक। यूरेनियम इतना ही पेचीदा है जितना कि ये मुतज़ाद है। एक वर्सटाइल उनसर जिसमें डोरमिनेट पावर्स हैं जो मुतासिर कुन और खौफनाक दोनों हैं। ये 92 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और 146 न्यूट्रॉन से बना है। इसका जौहरी वज़न 238 एटमी मास यूनिट है और निस्फ ज़िंदगी तकरीबन 4 अरब साल है। ज़मीन पर यूरेनियम के बारे में ख्याल किया जाता है कि यह असल में तकरीबन 6 अरब साल पहले एक ज़्यादा सुपरनोवा सितारों में तैयार किया गया था। इस अमल को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ फिज़िक्स ने एक सितारे की धमाका खेज चमक के तौर पर बयान किया है, जिसमें इससे निकलने वाली तवानाई 10 बिलियन के उनसर से बढ़ जाती है। दोबारा, एक सुपरनोवा धमाका इस वक्त होता है जब एक सितारा अपना तमाम दस्तयाब न्यूक्लियर ईंधन जला देता है और मरकज़ तबाहकुन तौर पर गिर जाता है। ये इन्हिदाम सितारे के बाक़ियात को खला में खारिज करने का सबब बनता है और यूरेनियम इस धमाका खेज रद्द अमल का एक अहम हिस्सा है। तहक़ीक़ ये भी बताती है कि यूरेनियम न्यूट्रॉन सितारों के दरमियान इंज़माम के नतीजे में बन सकता है। इस किस्म के सितारे की इंतहाई कसाफत एक चाय के चम्मच में 5 बिलियन टन, उसकी वजह से खला में अपने जुआ से मिलने पर शदीद रद्द अमल होता है। कशी क़ुव्वतें सितारों को इकट्ठा होने और बड़े पैमाने पर कशिश शक्ल की लहरें पैदा करने का सबब बनती हैं, न सिर्फ यूरेनियम का लेकिन सोने और प्लैटिनम का भी। कॉस्मोकेमिस्ट, और हाँ, ये एक चीज़ है, यूरेनियम की असल के हवाले से डेटा में नमूनों और रुझानात का जायज़ा ले रहे हैं और उन पर गौर कर रहे हैं, और नए सच्चाइयों को मुस्तक़बिल में भी बेनकाब किया जा सकता है। इसकी पुरअसरार और शानदार असली कहानी के बावजूद, यूरेनियम दरहकीकत ज़मीन की परत में सबसे आम अनासर में से एक है। टीन और टंगस्टन के साथ साथ और कुदरती तौर पर समुद्री पानी में भी किसी हद तक पाया जाता है। हैरत अंगेज़ तौर पर, अगरचे ये अब हमारे निज़ाम शमसी में नायाब है, ज़मीन में मौजूद यूरेनियम हमारे सैयारे के मरकज़ में हरारत का बुनियादी ज़रिया फ़राहम करता है। ये एक सुस्त ताबकार कशी का नतीजा है जो यूरेनियम के कुदरती ज़िंदगी के चक्कर का एक हिस्सा है। इसके नतीजे में पैदा होने वाली हरारत और ताबकारी बर्राज़मी बहाव में मुआविन है, या ज़मीन की हरकत है जिसके नतीजे में हज़ारों सालों में बर्राज़मों की तब्दीली होती है। जैसे कि यह सब काफ़ी नहीं था, साइंसी अदब में कम अज़ कम 17 कुदरती तौर पर पाए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स का जिक्र किया गया है जो यूरेनियम से खारिज होने वाली ताबकारी के साथ पानी के खुद ब खुद तामुल की वजह से ऑनलाइन हो गए थे। वो सब गबून, मगरबी अफ्रीका में वाक़ थे, और उनकी नाकाबिल यकीन 2 मिलियन साल की ज़िंदगी में उन्होंने तकरीबन 5.4 टन फिशिंग पैदा की और 1.5 टन प्लूटोनियम मसनूआत अर्द गिर्द के ईसक बॉडी में। जदीद तारीख़ में यूरेनियम के 2 अहम इस्तेमालात हैं जो एक दूसरे के लिए बिल्कुल मुतज़ाद हैं। तवानाई की पैदावार का एक साफ, कार्बन गैर जानिबदार और इंतहाई मुअस्सर तरीका, और यह तसव्वुर किया जा सकता है कि सबसे खौफनाक तबाही का आला है। यह पूरे सैयारे को तबाह कर सकता है अगर उसे मुकम्मल तौर पर खोला जाए। न्यूक्लियाई रिएक्टर यूरेनियम एटमोहे के टूटने से शदीद हरारत पैदा करते हैं, जिसे न्यूक्लियाई फैशन के नाम से जाना जाता है, जो फिर भाप पैदा करता है जो टरबाइन्स को बिजली पैदा करने की ताकत देता है। रिएक्टर 3 अहम अज्जा पर मुश्तमिल होते हैं। पहला ईंधन के बंडल हैं जो पुतली सलाखों से बने हैं, जो कि काबिल फैशन न्यूक्लियाई से भरे हैं, जो यूरेनियम 235 या यूरेनियम 238 पर मुश्तमिल है। बंडलों को रिएक्टर कोर में रखा जाता है, और जो फैशन होता है वो दूसरे जुज़, पानी से मॉडरेट किया जाता है।
पानी एक मॉडरेटर के तौर पर काम करता है, न्यूट्रॉन में तवानाई की रफ्तार को कम करना जो न्यूक्लियर फिशन से पैदा होती है। इस तरह एक मुस्तहकम जंजीरी रद्दअमल की इजाज़त देता है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि फैशन एक काबिल एतमाद शरह पर होता है। ये अमल कंट्रोल रॉड्स के इस्तेमाल से मज़ीद बेहतर होता है। बोरोन अकेडियमीन से बने हैं जो पानी में पैदा होने वाले इजाफी न्यूट्रॉन को जज़्ब करते हैं ताकि मज़ीद रद्दअमल को रोका जा सके। कंट्रोल रॉड्स को रद्दअमल की शरह को बढ़ाने के लिए निकाला जा सकता है और रद्दअमल को सुस्त करने के लिए दोबारा दाखिल किया जा सकता है। इससे तवानाई का एक मुस्तहकम इखराज को बरकरार रखना यकीनी बनाता है। जिस तरह यह सारा अमल काम करता है वो अपने वीडियो की ज़मानत दे सकता है और दर हकीकत ऐसे बहुत से हैं जो आप यूट्यूब पर तलाश कर सकते हैं अगर आप गहरी दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन ये कहना काफ़ी है यह तवानाई का ज़रिया इंतहाई मौसर है। यूरेनियम के एक ईंधन बंडल में तकरीबन 70,000 गैलन तेल के बराबर तवानाई होती है और ये एक घर को 100 साल तक बिजली फराहम कर सकता है। हम अपने तारीख के हिस्से में आगे जौहरी हथियारों के तबाहकुन असरात को तलाश करेंगे, लेकिन अभी के लिए आइए देखते हैं कि यूरेनियम को ज़मीन से कैसे निकाला जाता है। यूरेनियम की कानकनी सबसे पहले 1900 सदी के आखिर में चेक रिपब्लिक में बड़े पैमाने पर लागू की गई थी। एक बार जब यह दरियाफ्त हुआ कि यूरेनियम को 1944 में एक न्यूक्लियर रिएक्टर में प्लूटोनियम में तब्दील किया जा सकता है और इस तरह असलहा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल लेस्ली गिरविज और उनके मुबहम नामी मुश्तरका तरक्याती ट्रस्ट ने इसके ज़्यादा से ज़्यादा कानकनी के लिए तेज़ी से काम किया। सिर्फ 3 साल की कार्रवाइयों में यूरेनियम की कानकनी में $40 मिलियन डालना। आज दुनिया की यूरेनियम की वसी अक्सरियत तवानाई फराहम करने के लिए जौहरी ईंधन बनाने के मकसद के लिए खोदा जाता है। और जैसा कि मैं जिक्र करूंगा मुख्तलिफ फ़ौक वक्त ये आसपास के सबसे साफ सुथरा जलने वाले ईंधन में से एक है और माहौल पर वाकई आसान है। आज यूरेनियम के 50% से ज़्यादा ज़खायर कानकनी का इंस्टीट्यूट तरीका इस्तेमाल करते हैं। इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए पानी के कुनवे यूरेनियम जिसमें सुराख किए जाते हैं और ज़मीनी पानी को ऑक्सीजन के साथ गर्दिश की जाती है। जब ऑक्सीजन को पानी में मिलाया जाता है तो ये चट्टान को जंग लगाता है। यूरेनियम को जंग लगने से इसका रंग राख के सुरमई से पीले रंग के मुख्तलिफ रोशन शेड्स में बदल जाता है। ये पीला ऑक्साडाइज्ड यूरेनियम हल पजीर है और इसे सतह पर लाया जाता है और पानी से एक इलाज के अमल के ज़रिए निकाला जाता है। अगरचे इंस्टीट्यूट कानकनी का तरजीही तरीका है, लेकिन कुछ ज़खायर ऐसे हैं जो सिर्फ हैं रिवायती कानकनी के ज़रिए काबिल रसाई। रिवायती यूरेनियम कानों में चट्टान को ज़मीन से निकाला जाता है या तो सुरंगों में ज़ेर ज़मीन ड्रिल बिट से खुदाई की जाती है जो टंगस्टन कार्बाइड से जुड़े होते हैं, ज़्यादा अतली ज़खायर से जो सतह से खुदाई करने वालों के ज़रिए बनाए गए गढ़ों से खुदाई की जाती है, जिसे ओपन पिट कानकनी के नाम से जाना जाता है। सुरंग पर मबनी ज़खायर से निमटने के दौरान कान कच्ची धात से निकलने वाली ताबकारी से नुमाइश को कम करने और कान में गिरती हुई चट्टानों से खुद को बचाने के लिए रिमोट कंट्रोल के ज़रिए आलात चलाते हैं। कानकनी के बाद कच्ची धात को ट्रकों के ज़रिए एक मिल की सहूलत में ले जाया जाता है, जहां उसे बड़े टैंकों में लीच करने से पहले पेसकर कुचल दिया जाता है। इसके बाद नतीजे में हल उसे कई रिफाइनिंग मराहिल से गुजारा जाता है, जो आखिरकार तैयार शुदा मसनूआत को पीले केक में सिखाने और इसे ड्रमों में पैक करने में ख़त्म हो जाते हैं। इस अमल के अगले मरहले में पीले केक को तबादलों की सहूलत में भेजा जाता है, जहां उसे मज़ीद जौहरी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए प्रोसेस किया जाता है। दुनिया का वो इलाका जहां यूरेनियम के आला दर्जे के ज़खायर हैं वो सस्कैचुअन, कनाडा में अथाबास्का बेसन है, जिसे अक्सर यूरेनियम का सऊदी अरब कहा जाता है। दुनिया की कुछ सबसे बड़ी यूरेनियम कानकनी कंपनियां यहाँ वाक़ हैं और ज़खायर के कुछ दर्जात इतने नाकाबिल यकीन हैं कि सैयारे का कोई दूसरा इलाका इसके करीब भी नहीं आ सकता। यूरेनियम से माला माल दीगर नुमाया इलाकों में नाइजर शामिल है, नमीबिया अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया, रूस और शायद सबसे काबिल ज़िक्र काज़ाख्स्तान, जो काफ़ी अरसे से दुनिया के सरकर्दा प्रोड्यूसर्स में से एक रहा है।
काज़कूहे ने 1943 में यूरेनियम की तलाश शुरू की और मुल्क फ़िलहाल अपने 6 सूबों में यूरेनियम के 50 मरूफ ज़खायर का हामिल है। इसके साथ साथ दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम कंपनियों में से एक कास्टोम परविन का घर है। अगरचे ये यूजीन पीलिगो था, जो कि तज्जियाती केमिस्ट्री के एक फ्रांसीसी प्रोफेसर थे, जिन्होंने पहली बार 1841 में खालिस यूरेनियम को अलग किया। यूरेनियम ऑक्साइड पहली बार पिच ब्लेंड से निकाला गया था और जर्मन केमिस्ट मार्टिन किलेप्रोथ ने 1789 में उसकी शनाख्त की थी। ताहम यूरेनियम कम अज़ कम 79 ईस्वी से जाना जाता है, जब यूरेनियम ऑक्साइड को रोमन सल्तनत में सरामिक गुल्स और शीशे के लिए रनने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अगरचे उन्होंने इस वक्त उसे यूरेनियम के तौर पर तस्लीम नहीं किया। दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया था सोवियत यूनियन में ओबनेंस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो 27 जून 1954 को ऑनलाइन हो गया था। जैसा कि 2021 में आजकल है, दुनिया भर के तकरीबन 30 ममालिक में तकरीबन 443 जोहरी रिएक्टर फ़ाल हैं। अगरचे जोहरी तवानाई फ़िलहाल कुरा अर्ज़ पर काबिल रसाई तवानाई की सबसे महफूज, साफ सुथरी और मुअस्सर तरीन शक्लों में से एक है। ये एक तारीख है जो एटमी हथियारों के तबाहकुन असरात और चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसात से जन्म लेती है। इसने आम लोगों के दिलों में आज तक खौफ पैदा कर दिया है। दूसरी जंग अजीम के दौरान जापान पर गिराए जाने वाले पहले एटम बमों के नतीजे में होने वाली बड़े पैमाने पर तबाही तकरीबन नाकाबिल तसव्वुर है। अमरीकी जौहरी हथियारों की दौड़ में सबसे आगे थे और उन्होंने इसे मुहलिक कारकर्दगी के साथ इस्तेमाल किया। हीरो पर एटम बम गिराना। इशिमा इस दिन की सुबह, जो कि एक ख़ास तौर पर खूबसूरत मौसम गर्मा का दिन था, अगस्त 1945 में बीट 29 बम्बार तैयारे इनविलागे से रहा होने के 43 सेकंड बाद इसका नाम पायलट कर्नल पाल तप्टस की वालिदा के नाम पर रखा गया था। धमाके में बम फट गया। जो लोग धमाके के मरकज से बाहर खुशकिस्मत थे, वो फौरी तौर पर उठाए गए और पुरतशद्दुद अंदाज से तेज रफ्तारी से अपने माहौल में फेंक दिए गए। कुछ बच गए, और कम अज कम ये इन लोगों में से एक होने से बेहतर था जो असर के मरकज के करीब थे, जो महज फौरी तौर पर बुखारात बन गए थे। न खून और न दर्द, बस फौरी फना। नतीजे में आग कई दिनों तक जलती रही और शहर के 4 मुरब्बा मील के रकबे को तबाह कर दिया। और जो मुहलिक जलने से बच गए, इनमें से बहुत से लोग ताबकारी के जहर से होने वाले असरात से मर गए, जो बाद के दिनों, महीनों और सालों में हुए। ताबकारी की वजह से पैदाइशी नकाइस का नस्ल दर नस्ल असर अब भी महसूस किया जा रहा है।